बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टैक्सों की इकसाम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपके सिलेबस के हवाले से टैक्सों की 5 अहम इकसाम हैं। ये आपसे मुख्तसर सवाल भी पूछा जा सकता है, MCQs में भी आ सकता है, और हर एक किस्म का एक जो है वो मुख्तसर सवाल आपसे पूछा जा सकता है, और इनको मिला के आपसे तवील जो लॉन्ग क्वेश्चन है बयानिया सवाल की सूरत में भी आपसे 8 नंबर का पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास है बराह रास्त टैक्स। बराह रास्त टैक्स से मुराद ऐसा टैक्स है जो जिन अफराद पर लागू होता है वही इसे अदा करते हैं। बराह रास्त के टैक्स के बोझ को किसी दूसरे पर मुंतकिल नहीं किया जा सकता, यानी बराह रास्त टैक्स का नफाज और इसका बोझ एक ही फ़र्द या अदारे पर होता है। मिसाल के तौर पे आमदनी टैक्स, दौलत टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह। नंबर 2 पे हमारे पास है बिल वास्ता टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ये टैक्स की ऐसी किस्म है कि जिसमें टैक्स लगता किसी और अदारे या शख्स पे है, लेकिन इसको अदा करने वाला कोई दूसरा शख्स या अदारा होता है, यानी टैक्स का बोझ किसी दूसरे को मुंतकिल कर दिया जाता है। इस टैक्स का नफाज और बोझ दो मुख्तलिफ अफराद या अदारों पर होता है। मिसाल के तौर पर सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह। नंबर 3 पे है मुतनासब टैक्स। मुतनासब टैक्स डायरेक्ट टैक्स की ही एक तरह से आगे इसकी कुछ एक किस्म है नंबर 3 पे, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मुतनासब टैक्स की सूरत में ये टैक्स की ऐसी किस्म है कि जिसमें टैक्स की शरह बिल्कुल साकन ही रहती है, यानी कम आमदनी वाले अफराद, ज़्यादा आमदनी वाले अफराद या बराबर आमदनी वाले अफराद एक ही तनासब से एक ही शरह से जो टैक्स है वो अदा करते हैं। मिसाल के तौर पे आमदनी 5 लाख हो, किसी की 10 लाख हो या 20 लाख हो, लेकिन सब फ़र्ज़ कर लें कि वो उनके ऊपर शरह टैक्स जो है वो 7% है, तो इसको हम कहते हैं मुतनासब टैक्स। नंबर 4 पे हमारे पास है मुतज़ायद या मुस्तज़ायद टैक्स। ये टैक्स पाकिस्तान में भी नाफिजुल अमल है, और ये आपसे शॉर्ट सवाल या MCQs में भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में कौन सा टैक्स अमल में है, नाफिज है लोगों के ऊपर, तो आपने कहना है मुस्तज़ायद या मुतज़ायद टैक्स। मुस्तज़ायद टैक्स की सूरत में आमदनी और शरह टैक्स में मुस्बत तल्लुक़ पाया जाता है, यानी जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे शरह टैक्स भी बढ़ती चली जाती है। कम आमदनी वाले के अफराद के ऊपर टैक्स की शरह कम होती है, और ज़्यादा आमदनी वाले अफराद के ऊपर टैक्स की शरह भी ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे 5 लाख आमदनी के ऊपर 5% टैक्स, 10 लाख आमदनी वाले अफराद के ऊपर 8% टैक्स। नंबर 5 आखिरी हमारे पास है तंजीली टैक्स। ये नंबर 4 प्रोग्रेसिव टैक्स के ऑपोजिट है। यहाँ पे आमदनी और टैक्स में उल्टा तल्लुक़ पाया जाता है। जैसे जैसे आमदनी में इजाफा होगा वैसे वैसे टैक्स की शरह भी गिरती चली जाएगी। ये टैक्स आमदनी की कम सतह पर ज़्यादा शरह से और आमदनी की बुलंद तर सतह पर कम शरह से आयद किया जाता है। तो ये मुस्तज़ायद टैक्स के बिल्कुल अपोजिट है। मिसाल के तौर पे 5 लाख आमदनी पर टैक्स की शरह 10% है, और 10 लाख आमदनी पर जो टैक्स की शरह है वो 8% है। तो ये टैक्सों की 5 अहम इकसाम हैं, जो आपके पेपर के लिए ख़ास तौर पे आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप रिवाइज़ कीजिएगा, याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।